जीसस के 300 साल, जीसस के आने से 300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी। तो इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लें। मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। प्रोस्टिट्यूशन में भी आपकी खवातीन आगे आगे, भिखारी आपके आगे आगे। बल्कि सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट कर दी है कि यहां पे ज्यादा उम्र के लोगों को और भिखारियों को और इन लोगों को और जो टेक्निकल, इनको यहां भेजना बंद करो। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप, अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। कोई हम सब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमान तो बहुत देर से आए हैं, सब हिंदू थे पहले। जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। इसमें टर्की का और यूएई का नाम नहीं लिया और सऊदी का नहीं लिया। बाय द वे सऊदी ने भी अभी 16,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया और यूएई ने 28,000 को किया ये अभी अगस्त में। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हत्ता किस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं। जो भारतीय आगे आ रहे हैं तालीम की वजह से, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? अपनी तालीम की वजह से। हमारी तालीम नहीं है। इंडियंस में सिर्फ 3 खासियतें इंडियन डायस्पोरा में, जो भी इंडिया के लोग बाहर जाके फिर डायस्पोरा बन जाते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और स्किल्ड होते हैं। ये 3 चीजें दुनिया के किसी भी मुल्क के लोगों में नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में। हमारी इकोनॉमी की हालत ये और उस पर इस तरह से मजाक बनाई। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों ने पाकिस्तानी कामगारों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। यूएई में 50% अपराध पाकिस्तानियों द्वारा किए जा रहे हैं, जबकि सऊदी अरब पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों से परेशान है। ये सारे खुलासे खुद पाकिस्तान की संसद कमेटी ने किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सेनेट की प्रवासी पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई कमेटी ने यह जानकारी साझा की है। कमेटी ने यह बताया है कि यूएई जैसे देश पाकिस्तान से आने वाले कामगारों से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह अब पाकिस्तानियों को काम के लिए बुलाने की जगह इंडियंस लोगों को तरजीह दे रहे हैं। यूएई पाकिस्तानी कामगारों के लिए इसलिए भी परेशान है क्योंकि यहाँ होने वाले 50% अपराधों में यही लोग शामिल हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि हम किस खेत की मूली हैं। जीसस के आने से 300 साल पहले एक हिंदू ने अर्थशास्त्र लिख दिया था। आप उनकी काबिलियत का यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे शो में एक साहब ने आने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वो कहने लगे कि जी आप प्रो इंडिया बात करती हैं, मैं आपके शो में नहीं आऊंगा। बताइए। दर हकीकत आरजू इसमें उनका कसूर नहीं है। दर हकीकत यही अलमियात है, नफरतें हैं। और मैं हमेशा समझता हूं कि नफरतों में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आपकी सोच समझ के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं। और ये एक तरफ ही नहीं, दूसरी तरफ भी इसी तरह हालात है। लेकिन ये मेरे ख्याल में, मैं तो हमेशा इस चीज का बहुत बड़ा नाक़िद हूं कि इसको कम होना चाहिए। हम इंडस वैली के और इंडस रिवर के बच्चे हैं। कोई हम सब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमान तो बहुत देर से आए हैं, सब हिंदू थे पहले। हिंदुओं से कुछ सिख हुए, कुछ बाद में मुसलमान हुए। लेकिन इसके ऊपर सोचना चाहिए। मैंने कल एक जगह पे मैं पब्लिक स्पीकिंग में गया था, तो मैंने कहा था कि जीसस के 300 साल, जीसस के आने से 300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी। तो इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लेंगे। हमने उसके ऊपर सिर्फ हिंदू की ठाप लगा के उस किताब को बंद कर दिया। डिक्शनरियां भी तो पढ़ते हो, ऑक्सफोर्ड भी कौन सी मुसलमानों ने लिखी है? वेबसाइट डिक्शनरियां वो मुसलमानों ने लिखी है, पढ़ते हो ना। जो आपकी ब्लैक लॉ डिक्शनरी है वो उर्दू में अरबियों ने लिखी है, जो हमारे फूफड़ है, जो पठानों ने लिखी है, जो हमारे मामू हैं। लेकिन उनके साथ चल रहे थे, उनको वाह 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 सारा दिन। लेकिन उनके साथ दुश्मनी है, कहते ये हिंदू है यार। वो तो यार हिंदू, सारा पाकिस्तान इंडिया सारा हिंदू था यार। लेकिन ये कि फिर एक गलत सोच है, पता नहीं कब। अभी तो ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट आ जाए, ऐसा ना हो कि उनका ताल्लुक भी इंडिया से ही ना हो। इससे भी बड़े खौफजदा हैं। लेकिन उसमें आरजू देखें, यहाँ पे अगर भारतीय आगे आ रहे, सबसे बड़ा, मैं इसके ऊपर भी अगले दिन एक डिबेट में बैठा था, जो भारतीय आगे आ रहे हैं तालीम की वजह से आ रहे हैं। हम पीछे क्यों जा रहे हैं? अपनी तालीम की वजह से। हमारी तालीम नहीं है। अब मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि यहाँ पे जितना लौंडा लपाड़ा है, जो कहते हैं डॉक्टर हैं, फाक्टर हैं, सारे पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। रहना अमेरिका में हो,
बच्चे यहां पैदा करने हो, खाना भी इनका हो, सपोर्ट पीटीआई की है, सपोर्ट पीपल्स पार्टी और नून लीग की है। जहां रहना है वहां इंटीग्रेट नहीं करना, उनके कल्चर को सपोर्ट नहीं करना, 4 जुलाई को सपोर्ट नहीं करना, 14 अगस्त वाले दिन अपना उस दिन खाबे खाने हैं और मिली तराने की हालत सुन लें। बल्कि मैं आजकल उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहा, उसको दोबारा समझने। आप कैसे लोग हैं? आपका तराना पर्शियन लैंग्वेज में है, कभी गौर किया आपने? जी। नमाज का मैं पिछले दिनों सर्वे करता रहा हूं, बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। मैंने अगले दिन सर्वे शुरू कर दिया, तराने का भी किसी को कोई पता नहीं है कि क्या कह रहे हैं तर्जमाने पाकिस्तान, तो ये सारा कुछ रहबरे तरक्की हुआ, मेरे को कोई पता नहीं कि इसके मीनिंग्स क्या है। पर्शियन में है, बस पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लिया, बस पढ़ लेते हैं। पर्शियन में है ना, पता होना चाहिए ना। हाँ, मैं पर्शियन कहता में। हूं मेरा तराना पंजाबी में होना चाहिए यार, मुझे पता तो मैं कर क्या रहा हूं। ये आपकी तौहीन होगी पाकिस्तान की अगर आपको कहा जाए कि आप बाइज्जत लोग हैं। अब उस पे जो मैं बात करना चाहूंगा, जियो वालों को, आपके कराची के अंदर जो कौंसल जनरल है दुबई का, उन्होंने आके कहा है, पहले ये तो खैर इस वक्त जबान ज़द-ए-आम पर है कि दुबई के अंदर जेलों में 50% क्रिमिनल पाकिस्तानी है। प्रोस्टिट्यूशन में भी आपकी खवातीन आगे, भिखारी आपके आगे। बल्कि सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट कर दी है कि यहां पे ज्यादा उम्र के लोगों को और भिखारियों को और इन लोगों को और जो टेक्निकल, इनको यहां भेजना बंद करो। मिन्नतें कर रहे हैं दुनिया, अब आपसे माफिया मांग रही है। अब पता नहीं आपको, वो कहते शर्म हमको मगर नहीं आती। लेकिन आज उन्होंने कहा जी कि हमने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। 3 लोगों की मिसाल दी है। एक को उम्र कैद दे दी गई है जो जो गलत खबरें बना के सऊदी अरेबिया में अंदर ट्रोलिंग करते थे, और 2 लोगों को 12-12, 14-14 साल की सजा है। एक नई चीज का जो उन्होंने आगाज किया है, मैं समझता हूं बहुत अच्छा है, खुशाइंद है। उन्होंने कहा जिसको वीजा दिया जाएगा सबसे पहले उसका सोशल मीडिया पे उसका देखा जाएगा कि सोशल मीडिया पे इसके माइंडसेट क्या है। ये बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन आरजू देखें, इस वक्त मैंने आज सुबह किसी से डिस्कस कर रहा था कि आप फाइनेंशियली बैंकरप्ट नहीं हुए, आप मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल एथिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं। जब मुल्क की क्यादत, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज जब इस तरह मुस्कुराएं और अपने मुर्शिद के नाम के ऊपर लोगों को जमानतें दें, सेनेट का चेयरमैन अपने दोते के ग्रेजुएशन पे पूरी फैमिली को गवर्नमेंट के खर्चे पर लेकर लंदन चला जाए, मॉरल्स कोई नहीं। और वो बंदा है जिसने तकरीबन 10-12 साल जेल काटी। वो बंदा है जिसके ऊपर पहले ही एलिगेशन है कि टर्किश फर्स्ट लेडी का हार उसने चोरी कर लिया। लेकिन फिर मैं किस तरह ना पंजाबी या दूसरे लफ्जों के ऊपर बिलीव ना करूं। कहते चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। फिर मैं कैसे ना बिलीव करूं कि मेरे डीएनए के अंदर प्रॉब्लम है? कैसे ना बिलीव करूं? सर, इन लोगों को मालूम है ना कोई कुछ नहीं कहेगा, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, पब्लिक क्या कर लेगी? चले, यही एक प्रॉब्लम है आरजू। दर हकीकत देखें, जमीर जो होता है ना, जमीर